ओके जी, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है क्या हमारे पास, ठीक है। और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है। कुछ इंटरप्ट आ गई थी, उसकी वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। आज हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, रेपिटेशन, ठीक है। अच्छा, ये पहले हमने पढ़ा सीक्वेंशियल, जिसमें सीक्वेंस में आपकी स्टेटमेंट्स चलती हैं, जिस तरतीब में आपने प्रोग्राम लिखा है उसी तरतीब के साथ लाइन बाय लाइन चलती रहती हैं। उसके बाद हमने सिलेक्शन पढ़ा था, जिसमें कोई कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो कुछ कुछ स्टेटमेंट चलती हैं, अगर कंडीशन फॉल्स हो कोई दूसरी स्टेटमेंट चलती हैं, ठीक। आज हम पढ़ेंगे रेपिटेशन। रेपिटेशन आपको पता है कि किसी भी चीज़ का दोहराना, यानी अगर आप एक स्टेटमेंट जो है वो बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो वो हम रेपिटेशन स्ट्रक्चर यूज करते हैं। एक तो तरीका ये है कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपने जो है अपना नाम जो है वो स्क्रीन पर 10 मरतबा लिखना है या 100 मरतबा आपने लिखना है, ठीक है। चलो 10 मरतबा का लेते हैं, 100 मरतबा ज्यादा हो जाएगा। तो 10 मरतबा अगर आपने नाम लिखना है तो आपको, अगर आप रिपीटिशन स्ट्रक्चर यूज नहीं करते तो आपको 10 दफा लिखना पड़ेगा। प्रिंट एफ, जो भी आपका नाम है, प्रिंट एफ अली, प्रिंट एफ अली, प्रिंट एफ अली, प्रिंट एफ अली, ठीक है। या अगर आप एक ही स्टेटमेंट में लिखते हैं तो क्या होगा कि प्रिंट एफ अली 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 होगी, बैक स्लैश एन डाल 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 कर, मतलब आपको 10 दफा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यही काम करवाना चाहते हैं तो आप क्या करें, रिपीटेशन स्ट्रक्चर यूज करें। आपको एक दफा ही लिखनी पड़ेगी ये स्टेटमेंट प्रिंट एफ, और आप ऊपर कंडीशन बता देंगे कि 10 दफा आपने चलाना है, जो भी आप बताएंगे तो उस लिहाज से वो चल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिपीटेशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट रेपिटेडली, यानी आपकी जो आपकी रेपिटेशन स्ट्रक्चर है वो एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं या चलाता है। इट आल्सो नोन एज आइट्रेशन स्ट्रक्चर और लूप, इसको हम आइट्रेशन स्ट्रक्चर या लूप कहते हैं। द रिपीटेशन स्ट्रक्चर इंक्लूड फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। इसमें हमारे पास तीन किस्म के लूप्स होते हैं, फाइल होता है, व्हाइल होता है और डू व्हाइल होता है, ठीक। अच्छा, इसका उसने कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहले हम कंडीशन बताते हैं कि आपने कितनी दफ़ा चलाना है, ठीक है। तो पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट चलती है, ठीक है। एक एक दफ़ा स्टेटमेंट चली, दोबारा वो कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। यानी लेट सपोज हम एक वेरिएबल रखते हैं, पहले वो जीरो होता है, जब एक दफ़ा स्टेटमेंट चलती तो फिर उसकी वैल्यू हम 1 कर देते हैं, वो कंडीशन चेक करता है, फिर वो स्टेटमेंट चलती है। यानी हम कुछ काउंटर रख लेते हैं, एक वेरिएबल रख लेते हैं जो हमें बताता है कि इतनी दफ़ा स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक। तो जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिलती रहती है वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहता है, जैसे ही उसको फॉल्स मिलती है तो प्रोग्राम एंड हो जाता है, ठीक। इसका भी जब हम प्रोग्राम देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी मजीद। उसके बाद हमारे पास फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। फंक्शन बेसिकली हमारे पास एक पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास मैंने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा है जिसमें एक मैंने फंक्शन लिखा है कि जो ना किसी दो नंबर्स का सम हमें दे दे। एक फंक्शन मैंने लिखा है कि जी मैं मुझे दो नंबर के जो है वो मल्टीप्लाई करके दे दो। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि फंक्शन लिखा है जो दो नंबर का सम देगा, तो बेसिकली मैं करूँगा क्या कि उस फंक्शन को दो नंबर दूंगा और वो मुझे सम दे देगा, रिटर्न कर देगा कि ये सम है इनका, ठीक है। तो फंक्शन कॉल भी बेसिकली वही होता है कि आप एक स्टेटमेंट चाह रही फिर दूसरी, फिर हम उसके बाद कोई फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल करना, फंक्शन को चलाना, ठीक है। फंक्शन कॉल इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट मूव्स द कंट्रोल टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन कॉल क्या होती है, हमारे पास एक स्टेटमेंट की टाइप्स होती है जो कि क्या करती, मूव द कंट्रोल, कंट्रोल को मूव करती है। यानी आपका जो प्रोग्राम चला रहा होता है या प्रोग्राम जिस जो चल रहा होता है वो किसी दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड की तरफ चला जाता है, ठीक है। अच्छा, द कंट्रोल रिटर्न्स बैक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेटमेंट इन द ब्लॉक। फिर वो जो क्या होता है, जो भी ब्लॉक में यानी जो भी उस ब्लॉक में पीस ऑफ कोड लिखी होती है, स्टेटमेंट लिखी होती है, उनको एग्जीक्यूट करने के बाद वो दोबारा नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाता है, ठीक। जैसे कि ये देखो ना, एक इसने स्टेटमेंट चलाई फिर फंक्शन कॉल हुई। अब फंक्शन जो होता है ये बेसिकली होता है, ऐसे ही समझ लो छोटा सा प्रोग्राम ही है जिसमें कुछ आपने काम करवाना होता है, ठीक। लेट्स सपोज यहाँ से आपने यूजर से दो नंबर लिया, यहाँ पर आप कहते हैं कि उन दो नंबर का आप जमा करवाना चाहते हैं, तो फंक्शन कॉल करेंगे, वो इधर दो नंबर भेजेंगे, ये फंक्शन उन दोनों को जमा करके आपको रिटर्न वापस कर देगा जो भी साम आया। उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने उसको डिस्प्ले करवाना, तो आप प्रिंट एफ की मदद से उसको डिस्प्ले करा देंगे, ये सामने, ठीक। The remaining statement are executed immediately after the function call when the control is returned। जो बाकी स्टेटमेंट बच जाती हैं वो फौरी तौर पर एग्जीक्यूट हो जाती हैं जब भी आपका फंक्शन का जो कंट्रोल होता है वो यहाँ से वापस आ जाता है, ठीक है। कंट्रोल ये समझ लो जहाँ से जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। अगर पहली लाइन चाह रही तो मतलब कंट्रोल पहली लाइन में, दूसरी चाह रही तो दूसरी लाइन में, अगर फंक्शन चाह रहा है तो कंट्रोल फंक्शन के अंदर है। अच्छा, ये फंक्शन कॉल भी हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर है
उसको पढ़ा था हम, उसकी जो पहली टाइप्स हैं उसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है क्या है, ठीक है, उसकी टाइप्स कितनी है, ठीक। एक्सप्लेन सिलेक्शन स्ट्रक्चर विद एग्जांपल, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर एंड यूज्ड इन सी लैंग्वेज। पहले सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या करता है, एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करता है, यहाँ सेट ऑफ स्टेटमेंट को सिलेक्ट करता है, मीन्स की एग्जीक्यूट करता है किसी भी कंडीशन की बेसिस पर, बुनियाद पर। A statement or set of a statement is executed when the particular condition is true and ignored when the condition is false is known as conditional statement। वो कहती है यानी एक स्टेटमेंट जो होती है, एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है जब कोई कंडीशन ट्रू होती है, और वो एग्जीक्यूट नहीं होते, इग्नोर होते हैं जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक। तो ये जो स्टेटमेंट है जो जो कि जिसमें हमने तयन करना होता है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स, उसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं, ठीक है। Suppose a program display pass if the student gets 40 or more than 40 marks, it display fail when the marks are below than 40। वो कहते हैं हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो हमें डिस्प्ले करे, मैसेज डिस्प्ले करे पास अगर उसके मार्क्स 40 हैं या 40 से ज़्यादा हैं, अदरवाइज वो अगर 40 से कम है तो वो फेल डिस्प्ले करवा दे। द प्रोग्राम चेक्स द मार्क्स बिफोर डिस्प्लेइंग द मैसेज, पहले वो मार्क्स चेक करेगा मैसेज को डिस्प्ले करने से पहले। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन। ये जो प्रोसेस होता है जो उसने कंडीशन चेक करनी होती है उसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग या सिलेक्शन, ठीक है। इसका उसने आगे इधर कहीं प्रोग्राम भी लिखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने देखा था आई गेस। ये देखो, ये इसकी प्रोग्राम भी उसने लिखा है ये, लेकिन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मेरा अच्छा, ये देखो यहाँ पर वो इंट मार्क्स उसने वेरिएबल बनाया, ठीक है, वो क्लियर स्क्रीन करवा, यूजर से नंबर कोई भी मांगेगा, इंटर योर मार्क्स, और उस मार्क्स वाले वेरिएबल में जो भी मार्क्स यूजर इंटर करेगा वो स्टोर हो जाए। अब इस मार्क्स में कुछ वैल्यू होगी, यानी लेट्स सपोज उसने 50 इंटर किया है जिस तरह ये है, तो ये जो मार्क्स है इसमें 50 होगा। अब हम मार्क्स ग्रेटर देन 40 ये कंडीशन चेक करें, बाहर लिखते हैं इफ, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इफ, ये वो सारा कुछ पढ़ेंगे। बाय इफ लिखते हैं, फिर हम मार्क्स ग्रेटर देन 40, अब मार्क्स में तो 50 पड़ा हुआ है, 50 40 से बड़ा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कहेंगे कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, आप क्या जो होंगे पास हो गए। अगर ये कंडीशन फेल्स होगी तो बाद किस्मती से आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप सब इंशाल्लाह पास होंगे, ठीक। ये इसकी एग्जांपल थी, इसको देखिएगा इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक। उसके बाद फंक्शन कॉल वगैरह क्या होता है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारी इस पर ना दो टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। एक होती है देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज, देयर आर एज फॉलोज। एक होती है इफ एल्स स्ट्रक्चर, दूसरी होती है स्विच स्ट्रक्चर, ठीक। एक इफ एल्स होती है और दूसरी आपकी क्या होती है, स्विच सॉरी स्विच स्ट्रक्चर, ठीक है। इफ एल्स स्ट्रक्चर क्या होती है, इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय चेकिंग द कंडीशन। ये क्या करता है कि एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को या तो ये एग्जीक्यूट कर देता है या उनको नहीं चलाता, यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोई और एक स्टेटमेंट चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई दूसरी स्टेटमेंट चलेगी, ठीक। स्विच स्विच स्ट्रक्चर क्या करता है, इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मेनी चॉइसेस अवेलेबल एंड ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूटेड। यानी स्विच स्ट्रक्चर हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं और उनमें से सिर्फ एक एग्जीक्यूट होनी होती है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि हमने ग्रेड देना है स्टूडेंट को, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स यूजर से पूछेंगे, अगर मार्क्स मतलब कंडीशन लगाएंगे, अगर 90 से बड़े होंगे तो ए प्लस, 80 से बड़े होंगे तो ओ ए, 70 से ज़्यादा होंगे तो मतलब ए नेगेटिव या बी प्लस, ये वो, यानी अगर हमने मल्टीपल कोई कंडीशन चेक करनी है तो फिर हम स्विच यूज करते हैं और उनमें से एक चलानी हो एक वक्त में, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास, स्विच भी हो गए, फेल्स भी हो गए, इनको हम इंशाल्लाह मजीद डिटेल से कल पढ़ेंगे कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है, ये क्यों यूज करते हैं, फिर इसकी एग्जांपल एक दो करेंगे, ठीक है, जिस तरह ये प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है। और इफ एल्स और इफ में क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कपल्स ऑफ लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ओके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।